अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक अहम सवाल है जो लोगों के साथ पेश आता है। सवाल ये है कि जब हम रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत ख्वाब देख लिया या बगैर ख्वाब देखे भी कभी नाइट फॉल हो जाता है, जिसे इह्तिलाम कहा जाता है। तो अब जब नाइट फॉल हो तो इसके हवाले से एक मसला लोगों के जहनों में रहता है कि क्या जिस्म पर जो कपड़ा भी हम पहने हुए हैं वो सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिस बिस्तर पर हम सोए हैं वो बिस्तर भी क्या नापाक हो जाता है, जिस चादर को हम ओढ़े हुए हैं क्या वो चादर भी नापाक होती है या नहीं। इंशाअल्लाह इन सारी बातों की वजाहत इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप ये समाअत कर लें कि नापाकी जिस जगह पर लगती है बस उतना हिस्सा ही नापाक होता है, उसके अलावा और हिस्सा नापाक नहीं होता है। अब जैसे मसलन आप ये समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आप तहबंद यानी लुंगी और बनियान पहनकर आप सो रहे थे, लुंगी और बंडी में आप सो रहे थे, इह्तिलाम हो गया। अब जो मनी आपके जिस्म से निकली है वो सिर्फ लुंगी में लगी है, तो अब जाहिर सी बात है लुंगी के जितने हिस्से में लगी है आपको मालूम है कि हाँ इतने हिस्से में लगी है, तो बस उतना हिस्सा ही नापाक होगा, पूरी लुंगी भी नापाक नहीं होगी। हाँ, जब आपको मालूम ही नहीं कि कहाँ कहाँ लगा है तो फिर ऐसी सूरत में आपको पूरी लुंगी और जिस चीज पे भी लगे वो पूरा पूरा पाक करना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है कि नहीं इतने हिस्से में ही लगी है नापाकी, तो सिर्फ उतने हिस्से को आप धो लेंगे, आपका पूरा कपड़ा पाक हो जाएगा। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम बनियान पहने हो, बनियान में तो नजासत या नापाकी लगी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में जाहिर है कि आपकी बनियान नापाक नहीं होगी। इसी तरह सिर्फ लुंगी में या नाइटी आप पहन के सो रहे हैं या अंडरवियर ही पहन के सो रहे हैं, आपके जिस्म से मनी निकली और सिर्फ उतने हिस्से में लगी, ना चादर में लगी ना बिस्तर में लगी, तो अब जाहिर सी बात है कि आपकी ना चादर नापाक होगी और ना ही आपका बिस्तर नापाक होगा। इसी तरह आप ये समझ लीजिए कि अगर आप तहबंद पहने हैं या नाइटी पहने हैं और अंदर आपने अंडरवियर भी पहना है, आपके जिस्म से मनी निकली और सिर्फ जो है अंडरवियर में लगी, आपके नाइटी में या तहबंद में नहीं लगी, तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपकी नाइटी भी नापाक नहीं होगी, आपकी लुंगी भी नापाक नहीं है। शुरू में मैंने आपको एक कायदा दे दिया कि जिस चीज पर लगी है और जितने हिस्से में लगी है बस उतना हिस्सा ही नापाक होगा, और जिस चीज पर नहीं लगी है तो सिर्फ जिस्म से लग जाने की वजह से वो चीज नापाक नहीं होती है। बहुत सारे हजरात ये कंफ्यूज रहते हैं कि और वो सोचते हैं कि हमने जो बनियान उस वक्त पहनी हुई थी नाइट फॉल के एहतलाम के वक्त, वो बनियान भी नापाक है, वो बिस्तर भी नापाक है, वो चादर भी नापाक है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको और आसान कर दिया है कि जितने हिस्से में लगी है बस उतना हिस्सा ही नापाक होता है। ये भी लोग समझते हैं कि एहतलाम हो गया, मनी लग गई तो अब पूरी लुंगी या पूरी नाइटी नापाक हो जाती है या पूरी अंडरवियर नापाक हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, आपको जब नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ लगी है तो फिर ऐसी सूरत में आपको पूरा कपड़ा पाक करना पड़ेगा, लेकिन आपको मालूम है कि इतने हिस्से में लगी है तो सिर्फ उतना हिस्सा ही नापाक होगा, पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये मसला आपका क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट या सवाल हो इसके हवाले से आपके जहन में जो परेशान कर रही हो तो आप जरूर सवाल करें कमेंट के जरिए, इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।